हेलो। सो हाइपरबोला कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है कि हाइपरबोला के किसी पॉइंट से इलिप्स पे दो टेंजेंट डाली हैं और वो दोनों टेंजेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रही हैं विथ एक्स एक्सिस। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रही हैं विथ एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब है ये ऐसा इलिप्स आएगा, फिर हाइपरबोला। तो हाइपरबोला अगर देखें तो एक्स स्क्वायर, अगर हाइपरबोला देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, मैं इसको सी स्क्वायर लिख देता हूँ। तो उसके किसी पॉइंट से ये टेंजेंट्स जा रही हैं और ये टेंजेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रही हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है कि अगर इसका स्लोप m1 इसका स्लोप m2 है तो m1 m2 इक्वल टू 1। तो और टू प्रूव दैट m1 m2 इक्वल टू 1, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, c sec थीटा कॉमा c tan थीटा, वो पैरामेट्रिक फॉर्म। और इस पॉइंट से इलिप्स पे दो टेंजेंट डाली गई हैं। तो देखो टेंजेंट ऑन इलिप्स कौन होती है, टेंजेंट ऑन इलिप्स स्लोप फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे स्लोप चल रहा है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये p पॉइंट से पास हो रही है, यानी c sec थीटा कॉमा c tan थीटा से पास हो रही है। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो c tan थीटा इज इक्वल टू एम सी सेक थीटा प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, रूट हटाएंगे। तो सी टेन थीटा माइनस एम सी सेक थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये रूट हटाएंगे तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू एम सी स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको तमीज़ से लिखा तो ये एम की क्वाड्रेटिक हो जाएगी। तो ये आएगा सी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस टू सी स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा इंटू एम प्लस सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये m की क्वाड्रेटिक बन गई। तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखेंगे तो वो आएगा सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, कॉन्स्टेंट अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। सी स्क्वायर का वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, वो अपन ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को माना था। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। तो देखो ना, ये ऊपर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, फिर ये जो माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो जाएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। सेम ऐसे ही नीचे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1। सो m1 m2 इक्वल टू 1, इसका मतलब है लाइन्स आर मेकिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट है कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा। कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा, इसका मतलब क्या है, वो जो दो पॉइंट्स होंगे तो एक होगा ए सेक अल्फा बी टेन अल्फा और दूसरा होगा ए सेक बीटा बी टेन बीटा, पैरामेट्रिक इक्वेशन है ना। तो बस करना क्या है, लाइन की इक्वेशन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो देखो इलिप्स में क्या आती है, इलिप्स में आती है एक्स अपॉन ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई अपॉन बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ये इलिप्स में कॉर्ड की इक्वेशन है अल्फा बीटा को ज्वाइन करने वाली। अब इसमें है ना बी की जगह ए रख दो तो वो सर्कल के लिए आ जाएगी। नेक्स्ट अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना, ये शुरू के दो माइनस और ये दोनों प्लस कर दो तो वो हाइपरबोला के लिए आ जाएगा। शुरू के दो माइनस और लास्ट के दो प्लस कर दो तो वो हाइपरबोला के लिए आ जाएगा। एक्स अपॉन ए कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू माइनस वाई अपॉन बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू
इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू। तो शुरू के दो माइनस और बाकी के दो प्लस कर दो तो वो हाइपरबोला के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है टेंजेंट। तो टेंजेंट कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपना हाइपरबोला। तो एक्स एक्स वन, एक्स स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन इज इक्वल टू 1। तो ये तो हो गई कार्टेशियन फॉर्म। और स्लोप फॉर्म वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और पैरामेट्रिक फॉर्म x1 की जगह a सेक थीटा, y1 की जगह b टेन थीटा। तो x सेक थीटा अपॉन a माइनस y टेन थीटा अपॉन b इक्वल टू 1। ये हो गई कार्टेशियन फॉर्म, ये हो जाएगा स्लोप फॉर्म और ये हो जाएगी पैरामेट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट है नॉर्मल। नेक्स्ट है नॉर्मल। तो नॉर्मल अपना इलिप्स में क्या होता था, ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन, इलिप्स में माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गई हाइपरबोला की नॉर्मल। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा बस। और एक्स वन की जगह अगर ए सेक थीटा और वाई वन की जगह बी टेन थीटा रख दो तो पैरामेट्रिक आ जाएगा। तो ए एक्स अपॉन सेक थीटा प्लस बी वाई अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ए एक्स अपॉन सेक थीटा प्लस बी वाई अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। बाकी सब वही है जो इलिप्स में अपन ने किया। तो नेक्स्ट है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो क्या होगा यहाँ पे इक्वेशन टी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, तो वहाँ से आ जाएगा। तो वही सेम टू सेम है जो अपन ने एलिप्स में किया। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, फिर पेयर ऑफ टेंजेंट्स हो गई। तो पेयर ऑफ टेंजेंट एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। एस मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन। एस वन मतलब पॉइंट को इक्वेशन में रख दो। तो एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन। टी स्क्वायर मतलब टेंजेंट की तरह लिखो, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पेयर ऑफ टेंजेंट्स। नेक्स्ट है कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट। कॉर्ड विद अ गिवन मिड पॉइंट। तो t इज इक्वल टू एस वन। तो एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू एस वन मतलब पॉइंट को इक्वेशन में रख दो। तो एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है ओके, सो नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा बीटा पे ड्रॉ की गई टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। सपोज ये जैसे हाइपरबोला है तो ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये फाइंड आउट करना है। तो बस करना क्या है, ये जो लाइन ए बी है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू पी। तो ये ए मान लो, ये बी मान लो। तो ए बी, तो ये अल्फा पॉइंट, ये बीटा पॉइंट। तो इसका प्रूफ वही सेम टू सेम जो इलिप्स में किया वही है। तो मैं डायरेक्ट इसका बता देता हूँ। ध्यान कहाँ से रखना है, वो जो कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा एंड बीटा है ना, कॉर्ड जॉइनिंग अल्फा एंड बीटा, तो वहाँ से हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो एक्स अपॉन ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई अपॉन बी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ये होती है एलिप्स में। तो शुरू के दो माइनस और बाकी के दो प्लस कर दो तो वो आ जाएगी हाइपरबोला की। तो यहाँ से ध्यान में रखेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट वाला हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय टू। और न्यूमरेटर में ए कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय टू, ये एक्स का कोफिशिएंट और ये पॉजिटिव में ही आएगा। तो बी साइन
ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, तो बस एक ये यूज़ हुआ है और एक ये यूज़ हुआ है, तो वहाँ से ध्यान में रखें। प्रूफ वही सेम जो एलिप्स चैप्टर में